जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीमा मुंडा के 25 वर्षीय पुत्र सुमित मुंडा की सोमवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। टाटा मोटर्स में ड्यूटी के लिए जा रहे सुमित को एक तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल दिया। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को घटनास्थल पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। आइए जानते हैं पूरी घटना। जानकारी के अनुसार परसूडी थाना क्षेत्र के चांदनी चौक निवासी 25 वर्षीय सुमित मुंडा सोमवार सुबह लगभग 5:30 बजे अपनी बाइक से टाटा मोटर्स ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जब वह सालगजुड़ी हनुमान मंदिर के समीप पहुंचे तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें ओवरटेक करने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ओवरटेक के दौरान हाईवा चालक ने नियंत्रण खो दिया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सुमित सड़क पर गिर पड़े और दुर्भाग्यवश हाईवा के पिछले चक्के की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयावह था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग और स्थानीय बस्तीवासी तुरंत मौके पर पहुंचे और हाईवा वाहन को घेर कर रोक लिया। हालांकि चालक मौका देखकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परसूडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, परसूडी भाजपा मंडल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को घटनास्थल पर ही रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए दोषी चालक की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वह काफ़ी संकरी है। इसके बावजूद इस मार्ग से दिन रात बड़ी संख्या में हाईवा और अन्य भारी वाहन तेज रफ्तार में गुजरते हैं। लोगों का आरोप है कि इस सड़क पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाए। साथ ही स्पीड कंट्रोल, चेतावनी संकेतक, ट्रैफिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के अन्य उपाय तत्काल लागू किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए होते तो शायद एक युवा की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल पुलिस फरार हाईवा चालक की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिल पाता है। कितना चौड़ा है बताइए। छोटे गाड़ी 4 चक्का पार होगा। पार्ट टाइम काम करें। हम उनका बड़ा पिता है। हाँ, रवि का बड़ा आप सुबह का लोग का लीजिएगा ना, सुबह का सीन अगर आप देख लीजिएगा, रोड नहीं पूरा चला था भाई। अरे हाँ, उसके बाद हम लोग मतलब मुश्किल होते हम रोड पे जाए। अच्छा, माल गिराने के बाद ज़्यादा हड़बड़ी रहता है। कल ही रात को हम आ रहे थे 12 बजे ना, 11 बजे पूछ जाता लॉन्ड्री, 12 बजे हम लोग आ रहे थे। आपका पेट्रोल गाड़ी मुड़ती है ना, उस समय लगता है सब किसको मार देगा। अपना बचिए, वो लोग इतना खराब कंडीशन। देखिए हम लोग तो प्रक्रिया देखिए उसका बात हुआ मालिक से, भैया भी होगी बात की, मुखिया जी भी बात और यहाँ भीड़ में है वो कोई भी हमें तैयार नहीं हो रहा, बोला भेज रहे हैं। हम आप लोग को बोले भी थे कि अगर आप लोग को उचित लगता है तो 2-3 आदमी को बोलिए थाना पे जा करके। आपके साथ तो खड़े हैं, हम भी आप लोग के साथ देखिए आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा।
हाईवा गाड़ी बंद हो जाना चाहिए कोई भी अगर केसेस खोलेंगे तो काम से भी बात हुई सारे लोग यही बोले लेकिन बड़ा बाबू नहीं ना होगा। सुबह 6 बजे एक अनियंत्रित हाईवा आप देख रहे हैं यहाँ खड़ी है, कहीं बालू गिरा के जा रहा था, जो कि ये रोड हाईवा को जाने का है ही नहीं, लेकिन अवैध तरीके से इस क्षेत्र से पार होता है गाड़ी। अब एक हम लोग का ही क्षेत्र का एक बच्चा है, उस अनियंत्रित हाईवा के नीचे आके दब गया और उसकी मौत हो गई। तो अभी गांव वाले लोग गाड़ी को रोक के रखे हैं और उसके मालिक से हम लोग बात किए हैं, थाना प्रभारी भी आए हैं, बीडीओ साहब से भी बात हुई है। अब गाड़ी का जो ऑनर है वो आ रहा तो अब हम लोग उससे उचित मुआवजा का बात भी करेंगे और उसका सारा पेपर भी जांच होगा कि वो किस तरीके से इस क्षेत्र में गाड़ी चला रहा है। और जिला प्रशासन से भी हम लोग ये मांग करते हैं कि जिस तरह से हाईवा चल रही है या बड़ी गाड़ियां ऐसे बस्ती एरिया में जाती है, उस पर भी रोक लगना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से लोग गाड़ी लेकर के जाते हैं और इतना तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलती है, जबकि बस्ती क्षेत्र है। ये सब में चीज़ पे रोक लगना चाहिए। देखिए, घर बनना, पुल पुलिया बनना वो ठीक है, सरकारी ये है काम है, वो सब में लोग मटेरियल चाहिए, लेकिन तरीके से गाड़ी जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाईवा चलने के लिए रास्ता तो है ही नहीं। हाईवा चलने के लिए मेन रोड है, हाईवे है, उस रोड से लोग गाड़ी लेके जाए, लेकिन ये बस्ती एरिया से इस तरह से गाड़ी लेके जाना ये बिल्कुल ही गलत है। और हम लोग आज से इस तरह का जो विषय हम लोग के बीच में आया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का बच्चा का निधन हुआ है, तो हम लोग परिवार के साथ हैं और जो भी मुआवजा हो या जो भी उस परिवार के लिए बन पड़ेगा, हम लोग उनके लिए सारे लोग यहाँ खड़े हैं। कहाँ का था ये बच्चा शंकरपुर में निवास करता है, सीमा मुंडा सामाजिक कार्यकर्ता है, उसका बेटा है वो। प्रातःकाल सुबह 6 बजे इस रूट पर हमारे यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं, कोई टेल्को में काम करता है, कोई टिस्को में काम करता है, सारा ड्यूटी जा रहे थे। अचानक से ये हाईवा पूरा अनियंत्रित होकर, और जिस तरह से हाईवा का ड्राइवर इस रूट पर, क्योंकि ये रूट हाईवा चलने का रूट नहीं है, लेकिन एक चल रही है, मतलब आप समझ जाइए कि उसमें प्रशासन की मिली भगत है। और इसमें जो अनलोड करके आई तो अवैध रूप पर बालू अनलोड कर वो इस रूट पर जैसे भागने जैसा गाड़ी चल रही थी, जिसके चपेट में हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता सीमा मुंडा, उनका बेटा ड्यूटी जा रहा था, उसके चपेट में आ गया, जिसकी स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। और इस तरह का जो चल रहा है, ये सरासर प्रशासन को जागना चाहिए। और अगर प्रशासन इस प्रकार से नहीं रोकथाम कर पाएगी तो ग्रामीण इसे रोकेगी, क्योंकि प्रशासन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही है, तो ग्रामीण वो अपना काम करेगी और इस प्रकार के गाड़ियों को यहाँ आवाजाही में बंद करेगी। रेलवे क्रॉसिंग के तरह यहाँ भी बैरिकेड होना चाहिए कि बड़ा गाड़ी जैसे अंदर ना। मैं गणपति करवा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से इसलिए लगा क्योंकि इस जो बस्ती एरिया से जो हाईवा पार हो रहा है, जो अवैध बालू का भंडारण हो रहा है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द एसपी साहब से और यहाँ के थाना प्रभारी से मिलेंगे, क्योंकि सरासर यह गलत हो रहा है। आज एक मासूम बच्चा का जान चला गया और आप देख सकते हैं कि ये संकरा रास्ता है, संकरा रास्ता में बड़े बड़े हाईवा पार हो रहे हैं, डेली रात को पार हो रहे हैं। जैसे ग्रामीणों ने बताया कि डेली रात में 12-13 गाड़ी हाईवा डेली पार हो रहा है। इसका रोकथाम के लिए हम जल्द प्रशासन से बात करेंगे और जो भी हुआ है, बच्चा जो आज डेथ किया है उसका उचित मुआवजा की मांग करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अवैध भंडारण जो हो रहा है, जो गाड़ी जा रही है, उसको रोकथाम लगाया जाए। कहाँ का लड़का था ये? यह हमारे सोपोटा का ही था, सामाजिक कार्यकर्ता सीमा मुंडा जी का बेटा था। क्या नाम था? लड़का का नाम तो नहीं पता हमको, आकाश नाम था, छोटा बेटा, लेकिन हम लोग जानते थे आकाश मुंडा नाम था। भाई बनता है? 2 भाई है, 2 भाई है, 1 बहन है। तो अब आगे क्या बात हुआ आप लोगों को? आगे भी बात हो रहा है, मालिक गाड़ी मालिक बोले हम आ रहे हैं, बाकी आगे बात तो होगा। डिमांड डिमांड नहीं है, गाड़ी मालिक आए उसके बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे।